तुला राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज का हमारे इस न्यू ज्योतिष कार्यक्रम वीडियो में। तो तुला राशि वालों, दोस्तों रातों रात करोड़पति बन जाओगे तुम, क्योंकि बेटा तुम्हारे कुंडली में धन लक्ष्मी योग का निर्माण हो चुका है। इसलिए यह गाय को कभी भी चुपके से खिला देना, ये छोटी सी चीज, फिर देखना गौ माता का दिव्य चमत्कार, बेटा मालामाल बन जाओगे। धन दौलत से पूरा घर भर जाएगा। तुम्हारा भले ही देर लगी, लेकिन अब आप सभी का जीवन बदल जाएगा। दुनिया की कोई भी ताकत अब आपको रोक नहीं सकता है। बस आज के इस वीडियो को अकेले में देखें, कमरा खाली हो तभी देखना, क्योंकि जो सच्चाई आपको हम बताने वाले हैं इसका पता अब किसी को नहीं चलाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को मिस करने की गलती ना करें, उसे लेकर अंत तक देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। संकट सब कुछ समाप्त हो तो ज़रूर ही वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब की। दोस्तों, हम आप सभी के लिए बहुत मेहनत करते हैं और जान भी करने के बाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते हैं, और इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाए। बस हम इतना आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, तो ज़रूर ही हमारी भावना को समझिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 3 दिनों का समय आपके लिए कोई मामूली समय नहीं है। यह समय आपको खुशखबरी भी जो मिलेगी, आपका जीवन बदल जाएगा। परंतु आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा, कुछ कांटों को अपने रास्ते से हटाने होंगे। और इसकी आज की इस वीडियो का हमने निर्माण किया है, जो कि आपका ग्रह गोचर के आधार पर है और ज्योतिषील्ड आकलन करने के उपरनति हम यह महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के जीवन काल में लेकर आ रहे हैं। प्यारे दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में जो जानकारी हम आपको देंगे वह कोई साधारण जानकारी नहीं है, कि जानकारी आपको आने वाली बहुत बड़ी खतरों से और मुसीबत से बचा सकती है। आज हम आपको आपकी जिंदगी से जुड़ी एक ऐसे खतरे के बारे में सचेत करेंगे, इसके बारे में शायद आपको अंदाजा भी नहीं है। आज हम आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताएंगे जो पिछले जन्म से ही आपके पीछे पड़ा हुआ है और इस जन्म में भी आपके साथ है, परेशानी में डालता रहता है। अब समस्या यह है कि इसकी आपसे शत्रुता इस जन्म की नहीं है, बल्कि पिछले जन्म से ही है। यह चाहकर भी आपका भला नहीं करेगा, क्योंकि यह केवल आपसे शत्रुता निभाने ही आपसे जुड़ा हुआ है। काम बनते ही खुद साइड हो जाएंगे और यह आपके साथ हकर भी हमेशा आपका नुकसान ही करेगा। कभी कभी तो आपको भयंकर परेशानियों में भी फंसा देगा। तो अब आपके मन में यह प्रश्न अवश्य उठ रहा होगा कि ऐसा कौन सा इंसान है जो पिछले जन्म से आपके पीछे पड़ा है, और हम इस विषय में कैसे जानते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी राशि में केतु की स्थिति को देखकर यह आसानी से बताया जा सकता है कि पिछले जन्म के रिश्ते नाते इस जन्म में आपके साथ हैं या नहीं है, और है तो किस स्थिति में है, कि आपकी राशि इस ओर इशारा कर रही है कि आपका पिछले जन्म का शत्रु जो आपके पीछे पड़ा है, लंबे समय से आपके लिए साजिश है, बोल रहा है और आपको एक गहरी चोट पहुंचाना चाहता है। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस सत्र के 3 नाम हैं। पूरी विस्तार से जानकारी प्राप्त होगी, साथ ही साथ आपको यह भी पता चलेगा कि इसमें कहां कहां और कैसे आपको नुकसान पहुंचा है, और अब भविष्य में आप इसे कैसे बन सकते हैं। प्यारे दोस्तों, यकीन मानिए कि हम न केवल ज्योतिषीय आकलन पर निर्भर रहते हैं, बल्कि माता रानी की कृपा से अपनी अनुभूतियों के आधार पर भी आपको सतर्क करने की कोशिश करते हैं। कम से कम माता रानी ने हमें कितना आशीर्वाद तो दे ही दिया है कि हम चीज़ों को महसूस तो कर ही सकते हैं। ऐसे में आप हमारे शब्दों को और हमारे प्रयासों को बिल्कुल ही सफल न होने दें। हमारी बातों पर यकीन करें और इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखें, और जो बातें हम आपको आगे ज्योतिष कार्यक्रम में बताने जा रहे हैं, उन बातों पर गहराई से विचार करें, उन्हें अपने जीवन में उतरने की कोशिश करें। प्यारे दोस्तों, हम आपको एक बात का यकीन दिला देते हैं
कि आप यदि विश्वास बनाकर रखेंगे तो हम तो प्रयास कर ही रहे हैं। माता रानी भी आपके लिए अपनी दया दृष्टि आपकी ओर करेंगे और आपके जीवन में और खुशियों की नदियां बहाने लगेंगे। बस ज़रूरत है तो आपके विश्वास की। ये प्यारे दोस्तों, आप विश्वास करेंगे तो ही ये सब होगा। तो बस थोड़ा सा समय निकालिए और पूरे धैर्य के साथ इस ज्योतिष कार्यक्रम को देखना है। प्यारे दोस्तों, इस ज्योतिष कार्यक्रम को आपको ठंडे दिमाग से देखना है। जो बातें हम आपको बता रहे हैं उन बातों के बारे में किसी से कोई चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि कुछ बातें आपके दिल से जुड़ी हुई हैं, आपके छुपे हुए रहते हैं कि आप अपने दिल में कोई राज रख नहीं पाते हैं, अपनी बातों को किसी न किसी के साथ शेयर अवश्य कर देते हैं। कन्नी, कभी तो आप अपने दिल की बात ऐसे ऐसे लोगों के सामने कर देते हैं जिनके बाद आप खुद फंस जाते हैं। दोस्तों, आप अब कुछ भी ऐसा काम ना करें, किसी से भी कुछ बातें न बताएं और अपने काम से काम मतलब रखें। कुछ ऐसा अद्भुत आपकी राशि में, आपकी कुंडली में हो रहा है। कुछ ऐसी योग बन रहे हैं जो आपको बहुत लंबे समय तक लंबी फिजाओं में डाल सकते हैं और आपको ऐसी ऐसी कष्ट भी दे सकते हैं जिनके बारे में अपने सपने में भी नहीं सोचा नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, कि हमें लगता है कि हम सब कुछ ठीक ही करते हैं, हम सबको साथ लेकर ही चलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके घर में रखी कुछ चीज़ ही आपको बर्बाद के रास्ते पर ले जाते हैं और भगवान ना चाहते हुए भी आपको जो कुछ देना चाहते हैं वह आप उनके अधिकार के रूप में नहीं ले सकते हैं। जी हाँ, आपके ही घर में कुछ ऐसी राखी चीज़ जो आपके जीवन काल में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है और आपकी सोच हुआ काम में वह बाधा डालती है। आज हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताएंगे। संकेतों के थ्रू आप कुछ ऐसी चीज़ बताएंगे जिन्हें आपको बहुत ही ध्यान में रखने होंगे और इन्हें ध्यान में रखकर ही अपने ज़िंदगी में किसी भी कार्य को अंजाम देने होंगे। क्योंकि दोस्तों, हम जानते हैं कि आप बहुत ही मेहनत करते हैं, अपने ज़िंदगी में रोज़ मेहनत करके ही कुछ काम को सफल करना चाहते हैं, लेकिन मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है, या कहीं ना कहीं आप क्यों वास्तुशास्त्र में छेड़खानी होने के बाद ही ऐसा होता है। मनुष्य बहुत मेहनत करने के बाद सफलता उन्हें नहीं मिल पा रही है, तो या कहीं ना कहीं उनके घर में कुछ ऐसी चीज़ हैं, कुछ ऐसी वस्तु है जो उन्हें बर्बाद के रास्ते पर ले जा रही है। जी हाँ दोस्तों, हर व्यक्ति अपने जीवन में अपने इष्ट देवता की पूजा पाठ करते हैं। क्या आपको पता है कि आपके द्वारा किया गया पूजा भगवान स्वीकार करते हैं या नहीं? जी हाँ, यह सबसे बड़ी मन में संकेत होता है दोस्तों कि हर कोई व्यक्ति आजकल जीवन में भगवान का मंदिर जाता है, वहाँ पर पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ करने के बाद अपनी मनोकामना को बोलकर भगवान के पास आते हैं और अपने कामों में लग जाते हैं। तो इसमें किसी व्यक्ति का काम बहुत ही जल्दी संपूर्ण हो जाता है, तो बहुत सारे व्यक्तियों का जीवन में उनका काम नहीं बन पाता है। इसमें दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आपके द्वारा किया गया पूजा भगवान स्वीकार करते हैं, हाँ या नहीं। आज हम आपको कुछ ऐसे संकेत देंगे, ऐसी जानकारी देंगे एक एक करके, जिन्हें आप जान लेंगे और जानने के बाद अपने घर में आकर उन्हें आजमाएंगे तो यह आपको पता लग जाएगा कि भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न हुए हैं या नहीं, भगवान आपकी पूजा कुछ स्वीकार किए हैं या नहीं। क्या आपकी ज़िंदगी में आप लखपति बन पाएंगे या नहीं? क्या आप अपने जीवन काल में अपने किस्मत का धन ले पाएंगे, हाँ या नहीं? ये सभी के बारे में हम आपको एक एक करके बताने वाले हैं। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, बस आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए और वीडियो के अंदर जो बताई गई संकेत है उन्हें आप बड़े ही ध्यान से सुनिए। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं, आधा अधूरा ज्ञान लेकर ही अपने आप में महान व्यक्ति बन जाते हैं, लेकिन ऐसा काम नहीं आता है। हम आपको पूरी जानकारी के साथ आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। आप केवल आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए, फिर आप यकीन नहीं करेंगे। आपके जीवन काल में इतनी बड़ी चमत्कार होंगे जिन्हें देखकर आप खुशी से उछलने लगेंगे। जी हाँ, तो ये सबसे पहले जानते हैं कि क्या हमारे द्वारा किया गया पूजा भगवान स्वीकार करते हैं या नहीं। संकट के थ्रू है या संकेत, अगर आपको ऐसा लगे तो आप समझ जाएं कि भगवान आपकी पूजा को स्वीकार कर लिए हैं या फिर नहीं। जी हाँ दोस्तों, इन्हें ज़रूर ही ध्यान से सुने और शांत जगह पर जाकर अकेले में इन्हें देखें, या केवल आपके लिए है, किसी को इनमें शामिल ना करें। जी हाँ, संकेत नंबर 1 सबसे पहले। पर दोस्तों क्या मांस खाने वाले व्यक्तियों की पूजा भगवान स्वीकार करते हैं?
हम सभी जानते हैं कि आज के समय में हर कोई भोजन में मांसाहारी खाने का सेवन किसी न किसी रूप में अवश्य ही करता है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि जो मनुष्य मांसाहारी भोजन करता है और फिर ईश्वर की भी पूजा करता है, क्या ऐसा मनुष्य की पूजा इस वर्ष स्वीकार करते हैं? अगर नहीं सोचा तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ इसके बारे में। स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत गीता जैसे हिंदू धर्म के गा में विस्तार रूप से बताया गया है, जो आपके जीवन काल में बड़ा ही इनका योगदान होता है और आपके जीवन काल में बड़ा ही इनका एक महत्व होता है। इसी के थ्रू मनुष्य आगे जीवन में बढ़ पाते हैं। इसी के थ्रू मनुष्य अपने जीवन में रुके हुए काम को पूरा कर पाते हैं। जी हाँ, सबसे पहले नंबर 1 पर दोस्तों, काशी खंड अध्याय 3 में बताया गया है कि इस अध्याय में यह है कि जो इंसान मांस का सेवन करता है उसकी जीवन को अधिकार है। ऐसे मनुष्य को ना तो मृत्यु लोक यानी हमारे दुनिया में भी कभी सुख मिलता है और ना ही करने के बाद दूसरी दुनिया में ही सुख मिलता है। जी हाँ, ऐसे लोग दोस्तों जो मांस का सेवन करते हैं उनके जीवन काल में दोस्तों इसमें बताया गया है कि बिल्कुल ही भगवान उनकी पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, यह बिल्कुल गलत माना जाता है। क्योंकि दोस्तों जो लोग केवल सच्चे दिल से भगवान की पुकार करते हैं, भगवान भोलेनाथ को दोस्तों अपने दिल से मानते हैं, जीवन काल में भगवान केवल उनसे जल और बेलपत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा देवों के देव महादेव पिक्चर की उनके दोस्तों एक बड़ा ही भक्त भगवान के शिवलिंग पर मांस का चढ़ावा चढ़ाया करता था और भगवान उनकी पूजा को स्वीकार भी करती थी। जी हाँ, इसी प्रकार दोस्तों अगर अपने जीवन काल में अगर आप मांसाहारी हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप सच्चे दिल से भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं, भगवान की पूजा पाठ करें और अपनी मनोकामना को संपूर्ण तरह से भगवान से बोले। आपका जीवन काल में ज़रूर ही भगवान आपकी पूजा को स्वीकार करेंगे। लेकिन किसी भी दिन पूजा करने से 2-3 दिन पहले ही आप मांस मछली का सेवन न करें, तभी आपके जीवन काल में आपके द्वारा किया गया पूजा भगवान स्वीकार कर पाएंगे। जी हाँ, ऐसा हमारे जीवन में मनाना तय है, इसलिए इस बात को आप ज़रूर ही ध्यान में रखें। पूजा करने से 2-3 दिन पहले मांस मछली का सेवन न कर। संकेत नंबर 2, भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग भी लगते हैं ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने वह हमसे प्रश्न होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि वह हमें इस बात का भी संकेत देते हैं कि हमारे जीवन में क्या मिलने वाले हैं, क्या नहीं मिलने वाले हैं। जी हाँ, तो दोस्तों भगवान का संकेत ये है, अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपने में मंदिर दिखाई देते हैं, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती है, तो इनका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। आप अपने जीवन काल में जो भी करना चाहते हैं वह बेफिक्र होकर करिए, भगवान आपके साथ हैं। जी हाँ, दूसरी नंबर की बात, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेने वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ आसान आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी आपको कुछ ऐसा होता है कि हमें उसे फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब ये होता है कि दोस्तों आपके साथ किसी देवी का आशीर्वाद है। जी हाँ, आप अगर किसी भी जगह कोई चीज़ का फैसला ले रहे हैं और वहाँ पर माँ आपका दोस्तों बार बार रोक रहा है या फिर आपका मन कह रहा है कि यह काम को नहीं करना चाहिए, तो आपके जीवन में कोई जैविक शक्तियों का आशीर्वाद है जिसे आप अपने जीवन काल में कहीं ना कहीं किसी भी जगह पर जाएंगे तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। तीसरी नंबर की बात, कुछ लोगों को भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत पहले मिल जाते हैं। उन्हें मालूम हो जाता है कि भविष्य में कुछ अशुभ या अशुभ, इसका मतलब यह होता है कि देवियों का शक्ति का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। जी हाँ, संकेत नंबर 4, जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है वह अमीर हो या गरीब हो, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है तो यह भगवान के ही कृपा की निशानी है। भगवान उन्हें परेशानियों से बचा लेती हैं। जी हाँ, नंबर 5, जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं वह परिस्थिति में खुश रहते हैं। जी हाँ, वह हर परिस्थिति में भी खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितना दुख क्यों ना हो, वह हमेशा ही खुश रहते हैं।
उन्हें कभी भी किसी भी परेशानियों से डर नहीं लगता है। वह हर मुसीबत से आसानी से पार कर जाते हैं और जीवन काल में भगवान की आशीर्वाद सेवा मालामाल ही रहती है। चाहे उनके ऊपर कितना भी दुश्मन क्यों न लग जाए, उनका जीवन में वह कुछ भी नहीं कबाड़ सकते हैं, क्योंकि जिनके ऊपर होता है ऊपर वाले का हाथ, जीवन में दुनिया के कितना भी भूल सकती, उनके ऊपर क्यों न लग जाए, उनका कुछ नहीं कबाड़ सकते हैं। इसलिए इस बात पर आप ज़रूर ध्यान में रखें। अगर यह संकेत में से कोई एक भी संकेत आपको मिलते हैं तो समझ लें कि जीवन में दोस्तों आपका कोई कुछ नहीं करवा सकते हैं। और साथ में जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यह समय देवी देवताओं के आशीर्वाद से आपकी जीवन काल में बहुत सारे अच्छे कार्य भी आपके बनने वाले हैं। जी हाँ, आपके सभी रुके हुए कार्य संपूर्ण तरह से बिना कोई झंझट के सफल हो जाएंगे ईश्वर की कृपा से। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में अभी भी बहुत सारे ऐसे कार्य पूरे होंगे जिन्हें लेकर आप बहुत खुश और बहुत ही गदगद रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि यह समय आपके ऊपर अनेकों देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर रहने वाली है और ईश्वर की कृपा से आप काफ़ी ज़्यादा खुश भी रहने वाले हैं। और इसी के साथ दोस्तों, और इसी के कारण आपके जीवन काल में अब अपार खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। आपकी ज़िंदगी में अब धन दौलत की भी प्राप्ति होने वाली है और साथ में अब आपके सारे दुश्मन आपके रास्ते से हटेंगे, क्योंकि दोस्तों यह समय स्वयं महाबली हनुमान जी की कृपा तथा माता महालक्ष्मी जी की विशेष आशीर्वाद से आपका जीवन में कुछ दिनों से आराही बढ़ाएं। आ रहे धमकियां और परेशान कर रहे दुश्मन खुद देवी देवताओं के द्वारा सब मिट जाएंगे और अब आपके जीवन के सभी सदस्यों के बीच के कार्य संपूर्ण तरह से सफल बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके जीवन काल पर रहने से आपका पूर्ण जीवन ही संवर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह समय आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी विभिन्न प्रकार की ऐसी घटनाएं होने वाली हैं। बहुत सारे ऐसे आपके रुके हुए कार्य बनेंगे जिन्हें लेकर आप पिछले समय से इंतज़ार कर रहे थे। जहां दोस्तों आपके कार्य क्षेत्र में जितने भी आपके कार्य रुके हुए थे, अब यह समय वह सारे के सारे कार्य में गति आएंगे। दोस्तों, आपके घर के माहौल में खुशनुमा वातावरण बना रहेगा, क्योंकि दोस्तों ने आपको बता दें कि यह समय आपके ऊपर देवी देवता गांव की विशेष कृपा से आपके घर के सारे आर्थिक कमजोरियां खत्म होगी। आपके घर से जुड़ी जो भी समस्या यह समय चल रही है वह सब अब दूर होने वाली है। स्वयं संकट मोचन महाबली हनुमान जी दूर करने वाले हैं और आपके दैनिक जीवन में कोई भी कार्य शुरू करने में आप सक्षम रहेंगे और आपको प्रशंसा भी मिलेगी। पिछले कुछ समय से चल रही किसी दुविधा और बेचैनी से आज राहत मिलेगी। ससुराल पक्ष के साथ चल रहा कोई विवाद दूर होने से संबंध पुनः मधुर हो जाएंगे तथा फाइनेंस को लेकर यह समय थोड़ा संभल कर भी चलने का है। किसी भी प्रकार की बाहरी गतिविधियों में आज हड़बड़ी करने से परहेज रखें, क्योंकि आपको फायदा नहीं होगा बल्कि समस्याएं ही आएंगी और यह समय खर्चा बढ़ने से इसका असर आपके सुकून और नींद पर भी पड़ सकता है। और हाँ, व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। लाभ के अच्छे मौके भी मिलेंगे, इसलिए मेहनत करते रहें। आपकी जीत तय है, रुका हुआ पैसा मिलने के योग्य है, इसकी कोशिश करें तथा घर में अनुशासित और तनाव मुक्त माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों के मामले में सचेत रहें। इसलिए आपको भी सावधानी पूर्वक इस समय कोई भी कदम उठाना पड़ेगा। और यह समय अगर आपने अपनी ओर से 5 गलतियां को नहीं किया तो यकीन मानिए आपके जीवन में इतना बड़ा भयानक चमत्कार होगा जिन्हें देखकर आपके दुश्मन देखते ही रह जाएंगे। देवी देवताओं की कृपा से आपका घर पैसों से भर जाएगा। जीवन में आपका हर एक सपना संपूर्ण हो जाएगा। जीवन में जो चाहते हो वह सभी कार्य आपके बन जाएंगे। बस आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, आप भूल कर भी आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर यह 5 गलतियां को मत करना। फिर देखना देवी देवताओं का चमत्कार बेटा, रंग से राजा बन जाओगे, रोडपति भी करोड़पति बन जाएंगे। जी हाँ, लिए आपको बता दें, अगर आपसे यह 5 गलतियां हो जाता है तो आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे और वह कौन सी 5 बड़ी गलती है जिन्हें आप नहीं करेंगे, एक एक करके आपको बता दें। ज़रा ध्यान से सुनिएगा। घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए सभी लोग घर में पूजा स्थान बनाते हैं जिसे पूजा घर कहा जाता है।
विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां और तस्वीरें होती हैं जिनसे सुख शांति की प्रार्थना की जाती है। लेकिन कई बार जाने अनजाने ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे घर का पूजा स्थान उन्नति में बाधक बन जाता है और कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। जी हाँ, क्या आप भी पूजा घर से जुड़ी ये गलतियां तो नहीं कर रहे? नंबर 1, बहुत से लोग अपने शयन कक्ष में ही पूजा स्थान बना लेते हैं, जो वास्तुशास्त्र के अनुसार सही नहीं है। शयन कक्ष में पूजा घर नहीं होना चाहिए। इससे पारिवारिक जीवन के संबंधों में परेशानी आती है और घर में कभी भी सुख शांति नहीं रहती है। इसलिए आप भूलकर भी शयन कक्ष में पूजा घर न बनाएं या देवी देवताओं का फोटो भी न लगाएं। नंबर 2, आजकल घर में मंदिर बनाने का प्रचलन बढ़ गया है, जबकि वास्तु विज्ञान के अनुसार घर में पूजा का स्थान अलग से होना चाहिए, लेकिन यह मंदिर नहीं होना चाहिए। मंदिर खुले स्थानों में होना वास्तु के अनुसार उचित है। नंबर 3, अक्सर लोग छुट्टियां मनाने या किसी अन्य काम से घर में ताला लगाकर चले जाते हैं और अंदर पूजा घर में भगवान को भी बंद कर देते हैं। वास्तु विज्ञान के अनुसार मकान में आपने पूजा घर बनाकर उनमें देवी देवताओं को बैठाया है, तो यह प्रयास करना चाहिए इनकी पूजा नियमित हो। घर में भले ही ताला लगाएं, लेकिन पूजा घर में ताला लगाकर नहीं जाना चाहिए। जी हाँ, अगर आप भी यह गलती करते हैं तो आज से ही सुधारें। नंबर 4, पूजा घर में निर्माण यानी पुराने हो चुके फूल, माला, अगरबत्तियां जमा करके नहीं रखें। इनसे नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो आपकी खुशियां और आय को कम करने का काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, नंबर 5, वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर शौचालय और स्नान गृह की दीवारों से लगा हुआ नहीं होना चाहिए और रसोई घर के साथ भी पूजा घर नहीं होना चाहिए। इसकी वजह यह है कि रसोई घर में जूठन और डस्टबिन जैसी चीज़ें पवित्रता को नष्ट करते हैं। साथ में